साहब का इंतजार हो साहब। हम लोगों ने जब से कोबरा का इलाज कर शुरू किया है, न जाने कैसे कोबरा ठीक ही नहीं हो रहा है। इतनी इतनी दवाई महंगी महंगी हम लोग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब यज्ञ बिने करो सब कार्य तय कर लीजिए। यज्ञ बिने करो सब कार्य तय कर लीजिए। कोबरा है मेरा लाल ठीक असल में कोई दूसरा डाकू, ये विजय है मेरा ये किया पे करी। आंचल मेरा पकड़ा मैंने देखा है आप भी जाकर। डॉक्टर साहब उसकी दाहिनी कलाई पे गुलाब का फूल और विजय नाम लिखा है। आपने देखा नहीं कभी उसको? नहीं देखा? नहीं माँ जी। तो जाओ मैं अभी देख कर आती। ठीक है जाइए। अरे माता जी ये बताओ कि डॉक्टरानी साहबा कहाँ पर है? डॉक्टर साहब अंदर गई हैं कुछ काम से, बैठी इधर आती होंगी। कहिए नेताजी कैसे आना हुआ, क्या काम? डॉक्टर साहब हमारे मोहल्ले में ये एक डिलीवरी है और आप चलकर उसे देख लीजिए।
ठीक है नेताजी, आप चलिए गेट पर रहिए, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। डॉक्टर साहब, देखा आपने? देखा? हाँ माताजी, उसके हाथ में गुलाब का फूल बना हुआ है और उसका नाम विजय लिखा है। मैं देख कर आ गई, लेकिन माताजी एक बात नहीं समझ में आती कि ये विजय से कोबरा कैसे बन गया। डॉक्टर साहब, यही तो हमारे समझ में नहीं आता कि मेरा विजय इतना बड़ा अपराधी कैसे बने। डॉक्टर साहब, लेकिन आज मैं तुमसे बताऊंगी जो मैं जानती हूँ, जो आपसे बताऊंगी। मेरे पति चुनाव लड़ रहे थे, विजय और अजय ये क्या रहे थे। उस दिन निशान मिला तो गुलाब का फूल निशान मिला। वो प्रचार करने चले गए गांव की तरफ। डॉक्टर साहब, आज तक वापस नहीं आए, न जाने कहाँ गुम हो गए, पता नहीं लगता। और ये विजय मिला, पागल और इतना बड़ा अपराधी। डॉक्टर साहब, मैं आपकी विनती करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ। माँ जी, आप चिंता मत करिए, ठीक, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरे पीछे को ठीक कर दीजिए। और हाँ, उसके लिए मैं खाना लाई। डॉक्टर साहब, यह खाना लाई हूँ और उसके लिए मैं हर रोज खाना बना के भेजती रहूंगी, आप उसे खिला दीजिए। माता जी, यहाँ पर खाना मिलता है, आप क्यों परेशान होती? डॉक्टर साहब, विजय छोटा था तब भी कहता था, माँ तेरे हाथों का बना हुआ खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे दिल को मत तोड़ो डॉक्टर साहब, और ये खाना खिला देना। और हम रोज लेके आऊंगी, खाना रोज भिजवाऊंगी। मैं ये खाना विजय को खिला दूंगी, आप जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, जाते जाते मैं आपके हाथ जोड़ के पी हूँ। जाइए माता जी, आप चिंता मत करिए, ठीक कर दीजिए। आपका बेटा विजय बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। चाहे बच्चा मरे चाहे मरे महतारी, अपनी जान बचाना मुश्किल है। ये मैं क्या सुन रहा हूं? अभी तक तो मैं सोच रहा था ये कांटा वो पगला है, लेकिन यहां तो कदम कदम पर कांटा है। इंस्पेक्टर अजय रामनाथ का छोटा बेटा है। अगर कहीं पगला ठीक हो गया और अजय को ये सब राज बता दिया तो बड़ा जीना मुश्किल कर देगा। चलता हूं ये सब बात हम विधायक जी से बताता हूं। आपके पसीना बहुत चल रहा है, क्या बात है? बहुत उलझन में पड़े हैं। बहुत उलझन में जान है, मैं को बहुत उलझन में जान है। हैं? हाँ। क्यों, घरे मारिएगा का? मर नहीं गया। मरने वाला है। चलता हूं मैं विधायक के पास, मुझे विधायक जी से कुछ खास बातें करना है। चलो। आओ मेरे। कि मेरे महबूब तुझे सलाम 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 सलाम,
उड़ते हुए आ रहे हैं। क्या बात है, आज ज्यादा पी लिया क्या? आप यहाँ आराम से बैठे हैं और कयामत आने वाली है। कयामत? हाँ नेताजी। कोई सपना देख रहे थे, आखिर बात क्या है? नेताजी आज मैं गया था ये अस्पताल। अस्पताल गए थे? हाँ। तो वहाँ कौन सा अजूबा देख आए? वहाँ रामनाथ की पत्नी और डॉक्टर आशा आपस में बातें कर रही थी। बात कर रही थी? हाँ नेताजी। क्या बात कर रही थी? कोई राज तुम्हारे हाथ लगा क्या? हाँ नेताजी, बड़ा गजब होने वाला है। गंगा देवी बता रही थी कि इंस्पेक्टर अजय मेरा छोटा बेटा है और पगले कौन तकलीफ है बताया भैया। पगला उसका बड़ा बेटा है। वो लोग वहां खाना लेकर के आए थे। खाना लेकर आए थे? हाँ पगले के लिए, और कहा कि ले जाओ इस पागल को खाना खिला देना। डॉक्टर आशा ने कहा ठीक है घबराओ नहीं, मैं भी जाती हूँ और खाने को खिलाती। इसका मतलब इलाके का इंस्पेक्टर अजय रामनाथ का छोटा बेटा है? हाँ नेताजी। जिसे हम लोगों ने मारते मारते अपनी पूरी विधानसभा। हाँ नेताजी, हाँ। रामनाथ का छोटा बेटा है। तब तो दो दो कांटे इसी समाज में, इसी जिले में पल रहे हैं। और पर कांटे हैं। गंगा देवी रोज खाना लेकर के अस्पताल जाती है। हाँ नेताजी, मैंने अपने आंखों से देखा है। विधायक जी हमारे हिसाब करो। क्या हुआ? कौन सा हिसाब तेरा बाकी है? नहीं जो न मातन खा बाकी हुए साहब हमका दे दियो, हमका छुट्टी दे दियो। एक हफ्ता तक हमारे नानी के बर्थडे है। अरे तेरे कोटेदारी का फार्म बिल्कुल पास हो गया है। हाँ कोटा जल्दी करवाओ। सुनो हमारी बात, खास काम अगर वो रोज खाना लेकर पहुंचाती है तब तो यहीं एक अच्छा काम हो जाएगा। बोले नेताजी। मेरा राम यकरा है और उसे करो अख्तियार, काम सफल हो जाएगा और मिट जाए सब। जाए सब लार, अभी तुम अजय के घर को जाओ और जैसे भी हो सके जाए और खाने में जहर मिलाओ। खाना खाकर मरे कोबरा, अरे बात समझिए जाओ और इल्जाम लगे आशा के ऊपर, हम सब खुशी मनाओ। जब जहरीला खाना खाने से कोबरा की मौत होगी तो इल्जाम आशा पर लगेगा कि जब यहाँ सरकारी खाना मिलता है तो ये प्राइवेट खाना कहाँ से आया। तुरंत तुरंत डॉक्टर आशा सस्पेंड कर दी जाएंगी। सही कह रहे हो नेताजी। जाओ भिखारी का भेष बना करके भीख मांगने के बहाने उस बुढ़िया गंगा देवी के घर जाओ और मौका पाते ही उससे खाना वाना मांगो और जैसे तुम्हें मौका मिले उसके खाने में जहर मिला दो। ठीक है नेताजी। वही जहरीला खाना जब हॉस्पिटल जाएगा और वो कोबरा पगला मर जाएगा तो सस्पेंड कर दी जाएंगी, टर्मिनेट कर दी जाएंगी, सेवा से बर्खास्त कर दी जाएंगी। सही कह रहे हो नेताजी। अभी मैं जाता हूँ और उस पागल के खाने में किसी ना किसी तरीका से जहर जरूर मिला के आता हूँ। जाओ जाओ, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे।
याद रखो आशा सिंह, तुमने हमें अपने हॉस्पिटल में गेट आउट कहा था। आज जब जहरीला खाने से कोबरा की मौत हो जाएगी ना, तो मैं ऐसा बाल खड़ा कर दूंगा, एक लेटर मुख्यमंत्री के यहाँ भेजूंगा कि जब कैदियों को सरकारी खाना मिलता है तो आशा सिंह ने किसी प्राइवेट आदमी के यहाँ से खाना क्यों मंगाया। इसका मतलब कि कोबरा की मौत के पीछे डॉक्टर आशा जिम्मेदार हैं। याद रखो आशा सिंह, मैं तुम्हारी नौकरी ना खा गया तो मेरा नाम विधायक सेवाराम।